एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर है जो हमारा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज जो हमारा सेकंड वीडियो है और इसमें हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जो हमारे हेलोजन कंपाउंड है वो जो भी हमारे पास में जो उनके डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम इस जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हम हमारे को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली क्या होती हैं, जो हमारे पास कोई भी जो एक रिएक्टेंट है उसके जो मॉलिक्यूल और जो एटम है उसको किसी दूसरे एटम और मॉलिक्यूल से जब भी हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी हमारे पास एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जैसे हमने ना मान लिया कोई भी एक RX ग्रुप है। R का मतलब है कोई भी जो हमारे पास है अल्काइल ग्रुप है, और जो ये X हमारे पास कोई भी जो लिविंग ग्रुप मान सकते हैं इसको, कि जब भी क्या है कोई भी एक रिएक्टेंट है हमारे पास, उसके पास में दो पार्ट है उसमें, एक तो हमारे पास में जो अल्काइल पार्ट है और जो हमारे पास जो दूसरा है उसको हम लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, और ये हमारे पास रिएजेंट है। तो क्या करेगा, जो ये है ना जो लिविंग ग्रुप है ना, इस जो ये हमारे पास जो हमारा रिएजेंट है इसको रिप्लेस करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और जो ये है ना RX बॉन्ड है वो थोड़ा वीक बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या होगा, कोई भी जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा किस पे, RX पे, और उस R को ना डिसोशिएट करवा के वो इसको R डिसोशिएट हो जाएगा किसके साथ में, कंबाइन कर लाएगा Y के साथ में। और जो क्या करेगा, जो ये X था वो हमारा लीव कर जाएगा और जो Y है इसके साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से ही हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो कोई भी जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें क्या होगा, जो उसका जो बॉन्डिंग होएगी जो उसके बीच में वो वीक बॉन्ड होएगा जो लिविंग ग्रुप के बीच में, और जो अल्काइलिक पार्ट लगा हुआ उसके साथ में उसका जो बॉन्ड है वो वीक होएगा जनरली। तभी क्या करेगा, जो हमारा रिएजेंट है उसकी जो पोजीशन है उसको रिप्लेस करवा देगा, और रिप्लेस करवाने के बाद में जो भी हमारे पास में बॉन्ड बनेगा RY वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। जब भी क्या करेंगे, जो ये RX है अब इसकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब इससे स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट करने वाला ग्रुप ये नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है उसमें जो हमारा जो बॉन्ड होएगा वो स्ट्रॉन्ग होएगा। और इसी टाइप की जो रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में। तो जनरली क्या है, इसमें हमारे पास में क्या है, रिप्लेस करना है हमारे को जो अल्काइलिक जो हाइड्रोजन है उसको किसी भी हेलोजन एटम से। और वो क्या हो सकता है, जो अल्काइलिक जो पार्ट है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो उसके बेस पे ही हम इसका जो नेम है जो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, और हम बोल देंगे इसको अराइल हैलाइड। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर पे हमने इन दोनों को, ये जनरली क्या एलिफेटिक और जो एरोमेटिक जो चैन है हाइड्रोकार्बन की, उसके जो हाइड्रोजन को क्या करना, रिप्लेस करवाना किसी भी हेलोजन से, उसको ही वहाँ यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ ए वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इन एलिफेटिक और एरोमेटिक चैन बाई इक्वल नंबर ऑफ ए हेलोजन लाइक क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो एटम हम उससे रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को। और दिस गिव द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब जो हमारे पास में जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो तो हमारे को अल्काइल हैलाइड दे देगा जो ओपन चैन में है, और जो हमारे पास में अराइल हाइड है वो क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास में रिंग फॉर्म में मिलेगा। और जो ज़्यादातर वो एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे उनको उनके जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर देंगे, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो एलिफेटिक का है उसमें क्या है, कोई भी जो R है वो कार्बन चैन है, और उसको क्या कर दिया, जो हेलोजन है किसी भी जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके जो ये हेलोजन है यहाँ पे अटैच करवा दिया। तो इसको हम बोलेंगे ये हाइड्रोकार्बन पार्ट था, और अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड है जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो उसका जो हाइड्रोजन है या रिंग फॉर्म में जो हमारे पास में जो कार्बन एटम है उसका जब भी हाइड्रोजन है ना हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो उसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, एराइल हैलाइड। तो जो ये अल्काइल हैलाइड और जो एराइल हैलाइड है वो ना हमारे पास में डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है। और अब हम यहाँ पे ना इनकी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे पास में जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा है उसके बेसिस पे।
और जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेंगे वो है एलिफेटिक। एलिफेटिक में क्या है कि कोई भी जो कार्बन चेन है वो हमारे पास में ओपन चेन में है और जनरली क्या है उसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ना फिर भी हम जब दूसरा जो हमारे पास में एरोमेटिक हाइड्रोजन है जो उसमें हम डिवाइड करेंगे इसको क्लासिफिकेशन को, तो उसमें क्या हमारे पास कोई भी एरोमेटिक जो रिंग होगी उसका जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन से। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं उसको एरोमेटिक हैलोजन। फिर और जो थर्ड है जो हमारे पास में जो बेसिक जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास में है हाइब्रिडाइज। जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे उसको, मतलब sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp3 है उसके बेसिस पे भी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक में भी जो 3 टाइप की हमारे पास में है हाइड्रोकार्बन है उसको रिप्लेस करने के बाद में 3 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे और या 3 तरह की और डिवीजन हम कर सकते हैं एलिफेटिक में। जो फर्स्ट है उसमें क्या है, जो हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब है जिसमें ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, हम किसी भी जैसे हाइड्रोकार्बन में ना सिंगल सिंगल बॉन्ड है और उसका जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, तो उसको हम हेलो अल्केन जो हमारा पार्ट था उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास हैलोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो दूसरा हमारे पास में है हेलो अल्कीन का पार्ट है। हेलो अल्कीन का पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे डबल बॉन्ड है और उसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे, तो हम बोलेंगे हेलो अल्कीन का जो पार्ट है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो हेलो अल्कीन को हमने कन्वर्ट कर दिया उसका जो हेलो अल्कीन का जो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा वो है जो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो की फॉर्म में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो हैलोजन होगा ना हमारा वो हेलो अल्कीन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलेंगे हेलो अल्काइन। तो इसमें क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें जब भी उसका जो डायरेक्ट हाइड्रोजन है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जो अटैच्ड है उसका अगर जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो अल्काइन। तो उसको या फिर हम अल्केनाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे जो भी उसका पार्ट था एरोमेटिक टाइप का, तो उसको भी हमने फर्दर 3 तरह डिवाइड कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बेसिस पे। तो उनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन और हेलो अल्काइन। तो ये 3 हमारे पास में एलिफेटिक के भी पार्ट है हमारे पास। फिर बात करते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोजन की बात। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन है जो हमारे पास वो भी हमारे पास में क्या है, जो एरोमेटिक का मतलब क्या है, कोई भी एक जो जैसे बेंजीन रिंग है और उसके साथ में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है और उस हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसी भी जो हैलोजन ग्रुप से। इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, किसी भी हैलोजन के ग्रुप के साथ में, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ में, तो उनको बोल देंगे हम एरोमेटिक हैलोजन। और जब भी क्या है उसको भी हम बोल सकते हैं, ये तो हमारा पास एक एग्जांपल है। और जब भी क्या करेंगे इस जो एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी यहाँ पे ना साइड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको भी हम अगर जो क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक रिंग आती है तो इसलिए हम एरोमेटिक हैलोजन बोलते हैं इसको। तो अब क्या है, हम इसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होगा, जो बेंजीन रिंग थी उसका जो डायरेक्ट हाइड्रोजन है उसको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से आयोडीन से रिप्लेस कर देंगे तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अगर हम क्या करेंगे दूसरे में, साइड जो चैन है ना उसकी जो एरोमेटिक कंपाउंड की, तो उसके साथ में जो साइड चैन लगी हुई है तो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, मतलब उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे हैलोजन के साथ में, तो वो जो हमारे पास में जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे साइड चैन हैलोजन कंपाउंड। तो फिर जो हम तीसरी जो है हमारे पास में वो है बेस ऑन टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन। मतलब क्या, थर्ड जो टाइप है हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो हाइड्रोजन कंपाउंड का वो हम करेंगे किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है जो उसकी जो कंपाउंड है जो है हमारे पास में जो भी हमने लिया है उसका मतलब हाइड्रोकार्बन का, अगर जो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ में ना एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया तो उसको हम sp3x
या sp3 टाइप ऑफ हैलोजन ग्रुप बोल सकते हैं। और जो हमारे पास में ना जो कोई भी जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है और उसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको हम x कोई भी हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो हमारा sp2 टाइप का हैलोजन ग्रुप मानते हैं। और जो थर्ड हमारे पास में sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जिस भी मॉलिक्यूल की है और उसके साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, हैलोजन के साथ में, तो वो हम इनको भी क्या बोल सकते हैं, sp2 और sp3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक जो क्लासिफिकेशन थी किसकी, हैलोजन कंपाउंड की, वो तीन तरह से कर सकते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक और जो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास कुछ जो क्लास